वेलकम बैक यू ऑल। ब्रेक से पहले हम जो कंटेंट्स डिस्कस कर रहे थे उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल तो नहीं है? हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा बिजनेस जो है उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो वो इंफॉर्मेशन बेस से बढ़ के वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम हो। एक ऐसा सिस्टम हो कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन हो, जो डेटा हो, वो डेटा एक्शनेबल हो, उस डेटा से डिसीजन लिए जा सके। वो डेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे पास किसी भी फील्ड से रिलेटेड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो बुक्स अवेलेबल होने के साथ साथ मेरे पास इंफॉर्मेशन तो शायद अवेलेबल है, मगर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगी। और हो सकता है कि किसी पर्सन ने एक ही बुक पढ़ी हो, मगर वो एक बुक पढ़कर उसने उसको पूरी तरह अप्लाई किया और वो डिसीजन मेकिंग में और एक्शन लेने में मदद कर सके। तो यही डिफरेंस होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर। और हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा होता है तो वो फिर डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद कर रहा होता है। जाहिर है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत थी। वो टूल्स MS ऑफिस हमने पढ़ा, और MS ऑफिस में स्पेशली MS एक्सेल हमने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा, MS एक्सेस हमने देखा। ये सारे वो टूल्स हैं कि जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की मदद करते हैं। जब हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा होता है तो वो डेटा हम एक्सेल शीट के अंदर डाल सकते हैं, हम किसी अच्छी टेबल बना सकते हैं, वो टेबल MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद हम मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो डेटा नॉलेज की तरह भी काम करेगा और हम उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर पाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करना चाहती है कि जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हमारी मदद करे, तो उनको कुछ और टूल्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपने सिस्टम के अंदर। काफी नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो। ठीक है, तो एक एडवांसमेंट जो आप अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है और वो इतना बड़ा भी नहीं है, वो टेराबाइट्स तक नहीं है, इतना ह्यूज नहीं है कि मुझे बिग डेटा आर्किटेक्चर की जरूरत हो। जैसे फिलहाल अगर हम फिलहाल के आर्किटेक्चर की सखर IBA की बात कर रहे हैं, अल्लाह करे कि एक दिन ऐसा आए कि सखर IBA इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो कि उसकी ब्रांचेस पूरे कंट्री में अवेलेबल हों और इंटरनेशनली भी हमारे स्टूडेंट्स हों, तो हो सकता है कि फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाए कि वो किसी एक सिचुएशन में किसी एक पोजीशन पर रहते हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मेंटेन ना हो सकती हो, तो हमें बिग डेटा की जरूरत पड़े। लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन में हैं तो हमें बिग डेटा की फिलहाल इस सखर IBA कैंपस को, सखर IBA यूनिवर्सिटी को क्या फिलहाल बिग डेटा की जरूरत है? नहीं, फिलहाल हमें बिग डेटा की जरूरत नहीं है। हम बिग डेटा को इम्प्लीमेंट किए बगैर भी बिजनेस इंटेलिजेंस अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो कौन से टूल हैं जो हमें चाहिए होंगे? उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। ये आप लोगों ने पहले सुना है, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने डेटाबेस को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है ही, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम आगे फर्दर क्यों नहीं इनहेंस कर पाते हैं? क्योंकि अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट से कोई और काम लेंगे, अभी देखिए ना, अभी हमने जब से लॉग इन हुए तो हमने LMS को बार बार लॉग इन करने की कोशिश की, हमने LMS को बार बार एक्सेस करने की कोशिश की। कभी वो हमारे पास एक्सेस फौरन हो जाता है क्लिक पर, और कभी वो हमारे पास एक्सेस नहीं हो पाता। तो अगर हम इसके ऊपर, इसी LMS के ऊपर इतना लोड भी डाल दें कि बजाय इसके कि मुझे खुद ग्रेड करना पड़े स्टूडेंट को, यही मुझे बता दे कि मेरा सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कौन है, सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन है, ठीक है,
किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स होने चाहिए, एलएमएस ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रेड कर दे। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस एलएमएस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दूं, फिलहाल तो इस एलएमएस के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि तमाम टीचर्स का जो कंटेंट है उस कंटेंट को अच्छे वे में स्टोर कर लो। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। एक्चुअली इस वक्त जो एलएमएस हमारे सामने, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कि ये अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस हर वक्त मेंटेन रखे और हर वक्त जब यूजर इसको लॉगिन करता है तो उसको बेहतरीन सर्विस दी जा सके। अगर हम इसको फर्दर बर्डन दे दें, इसको ये बर्डन भी दे दें कि ये हर वक्त एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी कर रहा हो, ये हर वक्त हमें किसी भी स्टेज पर मैं इससे पूछ सकती हूँ कि हाँ भाई मेरी कौन से कोर्स जो है वो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, कितना परसेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन से स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट जो है उनको कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। अगर मैं ये सारी एनालिटिकल प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिस्टम के ऊपर डाल दूंगी तो ये सिस्टम और स्लो हो जाएगा। और अभी अगर ये एक दफा एक्सेसिबल नहीं होता दिन में, तो ये फिर दिन में 10 दफा एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी सारी प्रोसेसिंग कर रहा होगा। तो चैलेंज हमें क्लियर हो रहा है कि मसला क्या है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, मेरी आवाज नहीं आ रही, ओके क्यों नहीं आ रही मेरी आवाज, और भी किसी को नहीं आ रही? अब आ रही है मैम, पहले नहीं आ रही थी। पहले नहीं आ रही थी। अच्छा तो चले फिर मुझे बताएं कि कितना आप मुझे सुन पाए, कितनी बात आपको अभी तक मेरी समझ आई है, मैं क्या कह रही थी सर? मैम जब आपने एलएमएस खोला ना, उसके बाद जो आपने बोला वो थोड़ा मिस हो गया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है पता नहीं आप लोग कितना मेरा सुन पाए, लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो स्टूडेंट्स की और जो यूजर्स हैं उनकी क्यूरीज को सेटिस्फाई करे। इधर यूजर कुछ सेलेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, इधर वो आपको आउटपुट दिखा सके। इधर यूजर कोई सेलेक्ट की क्यूरी दे और उधर आपको आउटपुट दिखा सके। और अगर कोई अपडेशन की क्यूरी है तो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बहुत है कि उसको रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है और उसको रिकॉर्ड को हर वक्त मैनिपुलेट करते रहना है। अगर मैं किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर एनालिसिस की ड्यूटी भी डाल दूं, जैसे कि एलएमएस या सीएमएस की बात है, कि सीएमएस पर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दूं कि वो ग्रेड भी खुद कर लेगा, एक टीचर को ग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। यू स्टूडेंट को सिर्फ एलएमएस से लॉगिन रहना है, एलएमएस पर असाइनमेंट सबमिट करानी है, एलएमएस पर क्विजेस देने हैं, और बस ये एलएमएस खुद ब खुद ही स्टूडेंट्स को ग्रेड भी करता रहेगा, मुझे आइडेंटिफाई भी करके दे देगा कि भाई मेरे स्टूडेंट कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स वीक एरियाज में हैं। अगर मैं ये सारी एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी इसी एलएमएस को दे दूं, तो अभी ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एलएमएस की सर्विस कैसी है, तो आप बहुत अच्छे वर्ड शायद नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई हमें कभी कभार मसला होता है, कभी कभार लॉगिन नहीं होता, कभी कभार इसमें एरर्स होते हैं, अभी ही, जबकि ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग नहीं परफॉर्म कर रहा। अगर मैं इस पर एनालिटिकल प्रोसेसिंग का भी बर्डन डाल दूं हर वक्त के लिए, और मैं हर वक्त इससे एक्सपेक्ट करूं कि ये मुझे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहा हो, मुझे जब भी कोई डिसीजन लेना हो कि मुझे असाइनमेंट ग्रुप किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह ग्रुपिंग बनानी चाहिए, कौन सा स्टूडेंट किसके साथ सही रहेगा, ये मुझे देख लेना चाहिए, कौन से स्टूडेंट ने प्लान अच्छा सबमिट कराया, कौन से ने कम अच्छा सबमिट कराया, खुद ही ग्रेड कर दे। अगर मैं इतनी एनालिटिकल प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एलएमएस को दे दूंगी तो एलएमएस स्लो हो जाएगा, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस इतनी भी नहीं रहेगी जितनी ये अभी परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये मसला सिर्फ एक एलएमएस का नहीं है, एलएमएस तो मैं एज ए एग्जांपल इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसका सिस्टम सही तरह ऑपरेट करता रहे, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। अगर सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो यूजर जाहिर है उसको क्यों इस्तेमाल करेगा। तो वो ऑपरेट तो हर वक्त ही करता रहे, लेकिन ऑपरेट करने के साथ साथ वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी कर सके, वो एनालिसिस भी कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक डेटाबेस को हम कहते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस, और एक डेटाबेस को हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस, हिस्टोरिक डेटाबेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एलएमएस की बात करें तो एलएमएस में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। अब एलएमएस में मेरे पास ये भी एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी डेटाबेस मौजूद है, ये आपकी क्लास का डेटाबेस है। जब भी मैं खोलती हूँ यहाँ पर तो मुझे आप लोग नजर आते हैं, पार्टिसिपेंट्स में आप लोग हैं, ये असाइनमेंट्स आपकी हैं, ये लेक्चर्स आपके हैं, सब डिटेल आपकी है,
ठीक है, इसको हर वक्त क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मेरे एलएमएस के इस टैब को हर वक्त क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन मेरे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक और टैब मौजूद है, ये मैं खोलती हूँ तो यहाँ पर भी मुझे फाइल्स नजर आती हैं, बिल्कुल वैसा ही है, देखने में तो कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टैब है। लेकिन इसके इसमें और पिछले वाले में एक फर्क है, ये है किसका, स्प्रिंग 2020 का, सॉरी ये तो फॉल का है, ये है स्प्रिंग 2020 का। तो इसमें और आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हालांकि दोनों ही एलएमएस पर स्टोर्ड है, मगर इन दोनों में कोई फर्क है। प्रोसेसिंग के एतबार से अगर आपको मैनेज करना हो इन दोनों डेटाबेस को, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन रखनी हो, तो आप कोई फर्क ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसको, जो स्प्रिंग 2020 वाला है और जो फॉल 2020 वाला है। उसमें मैम पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट है। पार्टिसिपेंट्स तो डिफरेंट है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर मुझे देनी है तो मैं सेम ही क्वालिटी ऑफ सर्विस सबको दूं? ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरे सिस्टम के ऊपर लोड आ रहा है तो ये स्प्रिंग 2020 वाला जो है उसको मैं थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दूं? अगर क्वालिटी, अगर मेरे यूजर्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, अगर मेरा सिस्टम के ऊपर लोड है और मैं अपने सिस्टम का लोड रिलीज करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इस वाले सिस्टम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूं? उससे कोई फर्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पे सिस्टम की इतना मेजर? रेयरली मैं इसको ओपन करूंगी, रेयरली मैं इसकी असाइनमेंट्स खोल के देखूंगी, रेयरली मैं इसके क्विजेस खोल कर देखूंगी, ये तो मैं 6 महीने पहले पढ़ा चुकी। ऐसा नहीं है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली एलएमएस पर स्टोर रहना चाहिए फॉर फ्यूचर यूज, लेकिन क्या इसको उतना क्विकली रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, हर वक्त एक्टिव सेंसिटिव रहने की जरूरत है जितना इस वाले सिस्टम को रहने की जरूरत है? ये मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं मैम, वो कम एक्टिव हो। ठीक है ना, अगर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम भी हो जाएगी, अगर यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड्स थोड़े स्लो भी दिखाएगा वो मुझे, अगर मेरी यहाँ पर असाइनमेंट 2 मिनट बाद भी लोड करेगा, इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन है, ये मुझे रेयरली चाहिए होगी, और मैं तो यहाँ पर न्यू टीचर हूँ, मेरी ये पास ये हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन के नाम पर एक टैब है। पूरे अगर आईबीए का सर्वे किया जाए तो आईबीए में हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन कितनी निकलेगी? एक्टिव ज्यादा निकलेगी या हिस्टोरिक ज्यादा निकलेगी? पूरे हिस्टोरिक आईबीए ज्यादा। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, सीएमएस, एलएमएस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है उन सबको कंबाइन करें और मुझे इस सवाल का जवाब दें कि क्या आईबीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके पास ऑपरेशनल डेटा ज्यादा है या हिस्टोरिक डेटा ज्यादा है? हिस्टोरिक। हिस्टोरिक डेटा ज्यादा है। किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें, किसी भी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमेशा हिस्टोरिक डेटा बहुत ज्यादा होता है और कुछ ऑपरेशनल डेटा भी होता है। ऑपरेशनल डेटा का मसला ये होता है कि ऑपरेशनल डेटा होता तो थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े से डेटा को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है, लोग उसको क्लिक कर रहे होते हैं, लोग उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं, मुसलसल ये एक्टिव रहता है और ये स्लो डाउन नहीं हो सकता। हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये 1 सेकंड बाद भी रिप्लाई दे, अगर ये 1 सेकंड लेट भी रिप्लाई देगा तो हम कहेंगे स्लो हो गया। तो एक हमारे सिस्टम का ऑपरेशनल पार्ट होता है, मगर एक हमारे सिस्टम का जो है वो हिस्टोरिक पार्ट होता है। हिस्टोरिक पार्ट की ये बहुत बड़ी खूबी है कि हिस्टोरिक पार्ट जो पार्ट होता है उसमें रिकॉर्ड्स एंटर नहीं हो रहे होते, उसमें डिलीट नहीं हो रहे होते, उसमें अपडेशन नहीं हो रही होती, वो बिल्कुल स्टैटिक पड़ा होता है, बहुत रेयरली उसके अंदर कभी हम कोई चेंज करते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत मजे की बात है कि हमें एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए होता है, ठीक है, उसको बहुत सारी डेटाबेस को बहुत सारे एडिशनल काम देने होते हैं। डेटाबेस को कहना होता है कि डेटाबेस हर वक्त ये स्टोर करता रहे कि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस किसकी है, टाइमली कौन सबमिट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कैपेबिलिटी डालना चाहती हूँ अपने एलएमएस के अंदर कि वो स्टूडेंट की रैंकिंग मेंशन कर पाए, स्टूडेंट की रैंकिंग उनकी पंक्चुअलिटी के हिसाब से, अभी तो आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो दिखा देता है असाइनमेंट सबमिट हुई है, मैं मार्क्स दे देती हूँ आपको, मार्क्स दिखा देता है। इतनी छोटी सी फंक्शनैलिटी मैं उसमें डालना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट की पंक्चुअलिटी की रैंकिंग दिखा सके, तो यही हमारा एलएमएस दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता है।
वो टाइमिंग के हिसाब से मुझे रैंक कर दे, सबसे पहले किसने असाइनमेंट सबमिट की, फिर किसने की, फिर किसने की, फिर किसने की, फिर किसने की, और ओवरऑल कॉम्प्रीहेंड करता रहे ना। असाइनमेंट्स डलती जा रही है बाय द सेमेस्टर, 5 से 10-20 असाइनमेंट्स डल जाती हैं। उन सारी असाइनमेंट्स को कंबाइन करके वो मुसलसल इस रैंक को मेंटेन रखे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो टॉप रैंकिंग में पंक्चुअलिटी पे। इसी तरह मार्किंग को भी हम उसमें ऐड कर लें कि स्टूडेंट कितने मार्क्स ले रहे हैं, क्विजेस में क्या मार्क्स ले रहे हैं, असाइनमेंट में क्या मार्क्स ले रहे हैं। तो हम इस सिस्टम को इतना केपेबल बना सकते हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट जनरेट करके दे सके। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर इतना लोड डाल देंगे कि वो ऑटोमेटिकली सारी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा हो और ऑटोमेटिकली सारा एनालिसिस परफॉर्म कर रहा हो, तो वो स्लो ज्यादा हो जाएगा। इसका हल ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक डेटा को तो वो डेटाबेस कहती है और दूसरे डेटा को वो डेटा वेयरहाउस कहती है। डेटाबेस होता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ नहीं हो रहा होता सिवाय इसके कि उस पर सिलेक्ट हो रहा होता है, उस पर डिलीशन, अपडेशन, ये सारे ऑपरेशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ऑपरेशनल डेटाबेस के ऊपर ये काम हो रहा होता है। लेकिन आपके डेटाबेस का एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस आपको क्या दे रहा होता है? एक्चुअली डेटा वेयरहाउस आपको हर वक्त एनालिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एनालिसिस दे रहा होता है। और उस एनालिसिस से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो भी एनालिटिकल प्रोसेसिंग करनी होती है वो हम अपने डेटा वेयरहाउस के ऊपर करते हैं, ना कि ऑपरेशनल के ऊपर। इससे फायदा ये होता है कि आपका डेटा जो है वो इंटेलिजेंट भी हो जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस भी अच्छा हो जाता है। लेकिन एनालिसिस के अच्छा होने से, एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऐड होने से आपके कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं होती।